सुप्रीम कोर्ट बहरानों में घिर गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी बहरानों में एक और बहरान का इजाफा। असूली बुनियाद पर इख्तलाफ रखने वाले सीनियर तरीन जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। इनसे कबल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी गुज़श्ता रोज इस्तीफा दिया था। याद रहे कि जस्टिस इजाजुल एहसन बहुत अच्छी शोहरत और बहुत माहिर जज के तौर पर जाने जाते हैं। गुलामी से बेहतर मौत को समझता हूँ, कौम को बता दे मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इमरान खान। बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 159 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती इकट्ठे होते हैं। इस गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूँ, गुलामी को शिर्क समझता हूँ। एक केस से निकलते हैं, दूसरे में डाल देते हैं। ताकत के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया। अमजद खान ICU में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। अगस्त 2022 में जलसों में रजीम चेंज की बात कर रहा था तो जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा, चुप करके बैठ जाओ, ना बोलो। कहा गया कि खामोश रहो तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अगर चुप ना हुए तो 30 सीटों पर महदूद कर देंगे और केसेस बनाएंगे। मुझे कहा गया, गुलामी कबूल कर लो। मेरे जेल में रोने की बात करने वालों को बता दो कि अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़ा कर देता। इस मुल्क की आजादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। उनके तोशाखाना केसेस इसलिए बंद हैं कि उन्होंने कहा, हम हाजिर हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक फैसला आए 24 घंटे से जायद गुजर चुके हैं, मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। इंतखाबी निशान बल्ले का इजरा न होने पर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत से इस्तदा है कि तौहीन अदालत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। साइफर केस की तमाम इन कैमरा कार्रवाई कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। 14 दिसंबर के बाद की साइफर केस की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का एक और हुक्म कल अदम करार दे दिया, जिसके बाद ट्रायल जज के हवाले से अहम सवालात उठते हैं। फैसले पर सलमान अकरम राजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, साइफर केस की कार्रवाई 14 दिसंबर के स्टेटस से आगे बढ़ेगी और जितने भी गवाह के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं वो दोबारा होंगे। तोशाखाना नैब केस में भी जज की फुर्तियां जारी। चेयरमैन इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता ने अपनी ट्वीट में बताया, कौम को बल्ले और इलेक्शन में उलझाकर नैब अदालत इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना ट्रायल बहुत तेजी से बिल्डोज करने में लगी है। 20 गवाहों के ट्रायल में एक ही दिन में सारी गवाहियां रिकॉर्ड करना चाहते थे। आज 4 गवाहन को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस केस को सिरे से चलाया ही नहीं जा सकता। इस दरख्वास्त पर फैसला किए बगैर बस जल्दी से सजा देना चाहते हैं। आज की कार्रवाई के बाद केस कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ आज रात उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देगी। कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान साहब का पैगाम है कि हो सकता है जो टिकट आप चाह रहे हो वो आपको ना मिले। आप सब पार्टी के साथ खड़े रहें और इस निजाम और सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरा साथ दें। बानिए चेयरमैन से मुशावरत कर ली है, आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करूंगा। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म का एहतराम करे, इस पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल करे। इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के 12 मुकदमात ने बानिए तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड के बाद वकला जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। अदालती निजाम एक मजाक बना दिया गया है। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसे ही एक केस में जमानत मिलती है, खान साहब को मजीद जेल में रखने के लिए एक और केस तैयार किया जाता है। सीधी बात करें कि आपने जेल से नहीं निकलने देना। जेल में रखने के लिए हर बहाना ढूंढा जा रहा है। जुडिशल सिस्टम का मजाक बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन खुलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सामने आ गया।
इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदारी साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। तहरीक इंसाफ के वक्त से मुलाकात से इनकार किया गया और खुद एक पार्टी बनते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना ये मजीद साबित करता है कि तहरीक इंसाफ को हदफ बनाकर नून लीग को दी जाने वाली सहूलतकारी में इलेक्शन कमीशन एक आला है। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह सेहत कार्ड है। NA 126 लाहौर के तीसरे सर्वे के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सब काम एक तरफ, सेहत कार्ड एक तरफ। 80% वोटर के पास तहरीक इंसाफ को वोट देने की वजह सेहत कार्ड है। अवाम याद रखें, सेहत कार्ड को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मिलकर बंद किया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का लाहौर में शादी नुमा जलसा। पीपल्स पार्टी भी नून लीग के नक्शे कदम पर चल निकली। लाहौर में जलसा एक वलीमे की फंक्शन की तर्ज पर किया, जिसमें अवाम की तादाद ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी का पंजाब से वजूद खत्म हो चुका है और अवाम सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान की पेशावर हाई कोर्ट में तोड़ फोड़, तहरीक इंसाफ रहनुमा पर तशद्दुद। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान की पेशावर हाई कोर्ट में शदीद तोड़ फोड़, हाई कोर्ट के इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पेशावर हाई कोर्ट में साबका MNA और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजल मोहम्मद खान पर अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान ने हमला भी किया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा, अंडे भी मजीद महंगे। लाहौर बरायल मुर्गी का गोश्त 32 रुपए फी किलो महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमतें भी बढ़ गईं। जिंदा बरायल मुर्गी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हो गया। थोक रेट फी किलो 400 रुपए हो गया। परचून में जिंदा मुर्गी 415 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 32 रुपए इजाफे के बाद 602 रुपए किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत भी 394 पर पहुंच गई। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद बिजली के बिलों में होलनाक इजाफा। जब से चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत गई है, गुज़श्ता 20 माह में बिजली के बिलों में 125% इजाफा हो चुका है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग भी दुगनी हो चुकी है।